दूर एक आश्रम में एक विद्वान गुरु रहा करते थे। वो बहुत ही ज्ञानी और प्रख्यात थे। उनके पास कई शिष्य शिक्षा लिया करते थे। वो हर तरह से अपने शिष्यों को प्रशिक्षण देते थे। उपदेश देना, वैद्य के विषय में बताना, तलवारबाजी से लेकर हर तरह के प्रशिक्षण देते थे। उनके सभी शिष्यों में से एक उनका सबसे प्रिय शिष्य था, जो बहुत ही होशियार था। उसने बहुत जल्दी अपनी शिक्षा को पूर्ण कर लिया था। शिक्षा पूर्ण होने पर जब वो शिष्य आश्रम से जाने लगता है, तब उसके गुरु उसे ये कहते हैं कि जीवन में सदैव अपनी विद्या और गुणों से दूसरों की सहायता करना, उस पर कभी अभिमान मत करना। ये उपदेश को सीख की तरह लेकर वो शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर लौट जाता है। वो शिष्य अपने गुरु और शिक्षा के द्वारा जो कुछ भी आज तक सीखा था, वो पूरा उपदेश दूसरों को सिखाया करता था। हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करता था। वो अपने कार्य में पूरी तरह लीन था। उसने एक नगर में छोटी सी अपनी एक कुटिया भी बना ली थी, जहां वो छोटे बच्चों को शिक्षा दिया करता था, ताकि बचपन से ही वो सही दिशा की तरफ बढ़ सके। वो शिष्य अपने ज्ञान भरे उपदेशों से उनका हमेशा मार्गदर्शन करता था। शिष्य ने अपने उपदेशों से हर वो एक बात अपने शिष्यों को सिखाने का प्रयास किया जो उसने सीखा था, अनुभव किया था। इसी तरह उसका जीवन चल रहा था। कई वर्षों बाद एक दिन शिष्य ये तय करता है कि क्यों न जाकर गुरु से मिलकर आया जाए, और यही सोच वो उनके आश्रम उनसे मिलने जाता है। जब वो आश्रम पहुंचता है तो वहां शिक्षा ले रहे शिष्यों से उसे पता चलता है कि गुरुजी कुछ दिन यात्रा के लिए गए हैं, आश्रम में नहीं है। तब वो वापस जाने लगता है और सोचता है कि वो पुनः आकर मिल लेगा, और वापस लौट जाता है। कुछ दिनों बाद जब वो गुरु वापस आते हैं, तब उन्हें उनके शिष्य बताते हैं कि उनका एक शिष्य उनसे मिलने आया था। वो समझ जाते हैं कि वो उनका प्रिय शिष्य ही होगा। तब वो ये तय करते हैं कि यदि शिष्य यहाँ उनसे मिलने आया और वो मिल नहीं पाया, तो क्यों ना मैं ही उसके यहाँ पे भ्रमण पर चला जाऊं। और तब गुरुजी अगली सुबह ही शिष्य से मिलने उस नगर की तरफ बढ़ जाते हैं। जब वो गुरु यात्रा पूर्ण कर उस नगर में पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि उनका शिष्य अपनी कुटिया के बाहर झाड़ू लगा रहा था। गुरु आगे बढ़ते हैं। शिष्य उन्हें यूं अचानक से देखकर प्रसन्न हो जाता है और उन्हें प्रणाम कर उनका स्वागत करता है और अपनी कुटिया में ले जाकर उनकी सेवा करता है, और दोनों बातें करने लगते हैं। शिष्य गुरु से आग्रह करता है कि कुछ दिन वो उसी के यहाँ रुक जाएं, लेकिन गुरुजी इनकार कर देते हैं। वो गुरु शुरू से ही नियमों के अनुसार चला करते थे। शिष्य से मिलने भी वो समय निर्धारित करके आए थे। शिष्य के आग्रह को अस्वीकार करने पर वो समझ जाता है कि गुरुजी अपने नियमों के अनुकूल ही चलेंगे। तब वो उनसे कहता है कि गुरुदेव, फिर आप शाम तक आज रुक जाएं, कल सुबह निकल जाइएगा। लेकिन तब भी गुरुजी मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो कुछ ही देर में चले जाएंगे। तब शिष्य समझ जाता है कि वो नहीं रुकेंगे और वो उनकी आवभगत में लग जाता है। तभी नगर का एक व्यक्ति उस शिष्य के पास आता है और कहता है कि गांव में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है, आसपास कोई वैद्य भी नहीं है, वो तुरंत चलकर उनका उपचार करे। ये सुन शिष्य अब सोच में पड़ जाता है कि एक तरफ उसका दूसरों के प्रति कर्तव्य है, जो उसके गुरु ने सदैव पूरा करना सिखाया है। दूसरी तरफ उसके गुरुजी हैं, जो आज पहली बार उससे मिलने आए हैं, और कुछ ही देर में
चले जाएंगे, उसे उनकी भी सेवा करनी चाहिए। इस तरह उन्हें अकेले छोड़कर जाना उचित नहीं है। अब वो शिष्य इस दुविधा में पड़ जाता है कि क्या करे और क्या नहीं। यदि इस तरह चला गया तो गुरुदेव चले जाएंगे, और यदि नहीं गया तो उस व्यक्ति की हालत खराब हो सकती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। तब वो गुरु की तरफ देखने लगता है और स्वयं की आंखें बंद करके सोचने लगता है, और तब उसे यह महसूस होता है कि किसी रोगी का उपचार करना, उसे स्वस्थ करना सबसे अनिवार्य है। उसे सबसे पहले अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। गुरुजी ने भी यही सिखाया है, और यही सोच वो गुरुजी से कहता है कि गुरुवर, आप यहीं विश्राम करें, मैं एक अनिवार्य कार्य को पूरा करके अभी आता हूं। इतना कहकर शिष्य उस व्यक्ति के साथ चला जाता है और उस रोगी के वहां पे पहुंचकर उसका उपचार शुरू कर देता है। उसकी हालत काफी खराब थी। उसके उपचार में समय लग जाता है। शाम हो जाती है। शिष्य वहीं बैठा हुआ था। जब उस रोगी की तबीयत में थोड़ा सुधार आता है और वो बेहतर महसूस करता है, तब शिष्य वहां से निकल जाता है और कुटिया की तरफ बढ़ते हुए ये सोचता है कि शाम तो हो चुकी है, गुरुदेव निश्चित ही लौट गए होंगे, मैं ठीक से उनकी सेवा तक नहीं कर पाया। यही सोच उसका मन बहुत दुखी होता है। जब वो अपनी कुटिया के पास पहुंचता है तो देखता है कि गुरुदेव वहीं उसकी कुटिया के बाहर टहल रहे हैं। उन्हें देख वो हैरान हो जाता है। वो तुरंत उनके पास जाता है और पूछता है कि आप सही तो हैं गुरुदेव? आपको तो शाम को निकलना था। तब गुरुजी पूछते हैं कि क्यों, तुम्हें मेरा रुकना पसंद नहीं आया? शिष्य कहता है कि नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको देख के तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तब गुरुदेव उस शिष्य के सिर पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा के कहते हैं कि हाँ, मैं जाने वाला था, लेकिन फिर नहीं गया, क्योंकि मैं उस शिष्य के साथ समय व्यतीत करना चाहता हूं जो सबके विषय में सोचता है। ये सुन शिष्य कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। तब गुरु कहते हैं कि आज तुमने अपने कर्म को प्रधानता देकर यह सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे सच्चे शिष्य हो, जिसने मेरी शिक्षा के सही अर्थ को समझा, उसे जीवन में उतारा। मुझे ये देख प्रसन्नता हुई कि तुमने किसी रोगी को ठीक करना सबसे ज्यादा जरूरी समझा, ना कि सेवा करना। किसी जरूरतमंद की सहायता करना किसी सेवा से कम नहीं है। तुम्हारी इसी भावना और कर्म निष्ठा को देख तुम्हारी खुशी हेतु आज मैं रुक गया। मुझे खुशी है कि तुम अपने कर्तव्य के प्रति इतनी निष्ठा रखते हो और दूसरों के दुख को कम करते हो। गुरु से ये सब सुन शिष्य भावुक हो जाता है और गुरुजी शिष्य को गले से लगा लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में व्यक्ति को सदैव कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, उसे अहमियत देनी चाहिए। आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और जब बात हो किसी जरूरतमंद की सहायता की तो हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए, बिना समय व्यर्थ करे। किसी की मदद करना भी एक सेवा ही है। एक संध्या जैन गुरु श्री चाई कोजूम एक सूत्र का पाठ कर रहे थे। तभी एक चोर उनके कक्ष में एक तलवार लेकर धीरे से घुस जाता है और उनके पीछे तलवार तान उनसे कहता है कि या तो धन या फिर अपना जीवन दे दो। श्री चाई गुरु कहते हैं, बाधा मत डालो, वहां बगल के दराज में तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और ये कहकर वापस वो पाठ करने लगते हैं। पाठ समाप्त करने के बाद वो अपने स्थान से उठते हैं और उस चोर से कहते हैं कि सारा धन मत ले लेना, कल मुझे ऋण चुकाना है, कुछ छोड़ दे। उस चोर ने अधिकांश धन ले लिया
और वहां से जाने लगा। तब जैन गुरु श्री चाई ने उस चोर से कहा कि जब कोई तुम्हें उपहार दे तो उसे धन्यवाद कहना चाहिए। ये सुन वो चोर उन्हें धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है और कुछ दिन बाद वो चोर पकड़ा जाता है। तब वो जैन गुरु श्री चाई के यहाँ किए अपराध को भी स्वीकार कर लेता है। उसके बाद जब जैन गुरु श्री चाई को गवाही हेतु बुलाया जाता है और उनसे सत्य पूछा जाता है, तब उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति चोर नहीं है। जहां तक मेरा संबंध है, मैंने उसे रुपए दिए और उसके बदले उसने मुझे धन्यवाद दिया। ये सुन उस चोर को स्वयं से ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसके बाद जब उस चोर का कारावास पूरा हो जाता है, तब वो बाहर आकर सबसे पहले जैन गुरु श्री चाई के पास जाता है और उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है और फिर वो जैन गुरु श्री चाई का शिष्य बन जाता है। इसी संबंध में एक और कथा है। ये कथा जैन गुरु वाकई के संबंध में है। जब जैन गुरु वाकई संघन ध्यान हेतु एकांतवास में लंबे आयोजन करते थे, तब जापान के कई हिस्सों से शिष्य उसमें शामिल होने के लिए आते थे। ऐसे ही एक आयोजन में एक शिष्य चोरी करते हुए पकड़ा गया। अपराधी को जैन गुरु वाकई के पास ले जाया गया और अपराधी को बाहर निकाल देने की प्रार्थना की। सारी बात जानने के बाद जैन गुरु वाकई ने इसकी उपेक्षा कर कुछ दिन बाद पुनः वो शिष्य चोरी करता पकड़ा गया। सबने फिर जैन गुरु वाकई से उसे निकालने की प्रार्थना की और उसे फिर से जैन गुरु वाकई ने उसकी उपेक्षा कर दी। इस घटना से अब दूसरे अन्य जैन शिष्य क्रोधित हो गए। उन्हें यह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था कि जैन गुरु उनकी बात की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। एक चोर को हमारे साथ क्यों रखा है, इसका यहां रहना कतई उचित नहीं है। तब उन्होंने इसके संबंध में एक याचना पत्र लिखा था कि यदि उस चोर शिष्य को यहां से नहीं निकाला तो वो सब यहां से चले जाए। पत्र जैन गुरु के पास जाता है, वो इसे पढ़ते हैं और पत्र पढ़ने के बाद सभी शिष्यों को एकत्र करके कहते हैं कि तुम सभी भाई बुद्धिमान हो, तुम सभी सही गलत भली भांति से जानते हो। यदि तुम भिक्षा के लिए अन्य स्थान जाना चाहते हो तो जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। परंतु ये बेचारा तो कुछ नहीं समझता, इसे तो ये भी नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। यदि मैं इसे शिक्षा नहीं दूंगा तो कौन देगा। यदि तुम सब यहां से चले भी जाते हो तो भी मैं इसे यहां शिक्षा दूंगा। ये सब सुन उस चोर शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब उसके भीतर से चोरी करने की भावना समाप्त हो। ये दोनों जैन कथा कहीं ना कहीं गुरु के भीतर की प्रेम करुणा को दर्शाता है कि किस प्रकार गुरु की जो करुणा होती है अपने शिष्य के प्रति वो अपरंपार होती है। पहली कथा में गुरु शिष्य को चोरी करने से मना भी नहीं करती और ऐसा कुछ किया कि बाद में उन्होंने झूठ भी नहीं कहा। सच में उस चोर चाहे बेमन से ही सही धन्यवाद तो दिया था और जब वो गहरी चोट उस शिष्य को लगी तब सत्य का स्वरूप उसने गुरु के भीतर देखा, उन्हें नतमस्तक किया। उसी प्रकार दूसरी कथा में भी चाहते तो गुरु उस शिष्य को डांट सकते थे या बाहर निकाल सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसका साथ दिया। और यही तो फर्क होता है एक गुरु और शिष्य में, जो हमेशा अपने शिष्य को सही राह दिखाते हैं, उनका साथ देते हैं। और यदि हमारे भीतर कुछ सीखने की करुणा हो, लगन हो, तो हम उसे सीख ही जाते हैं। दोस्तों, आपने क्या सीखा इस कहानी से कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।